आप देख रहे हैं बिहारी अपडेट। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। बिहार की ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप न्यूज़ लेकर आया हूं आपके लिए। बिहार में आज दिन भर में क्या हुआ, आइए मैं आपको बताता हूं बिहार की कुछ टॉप न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़। टॉप न्यूज़ बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहारी अपडेट को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर कर दबाएं। और रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ाना ऐसी ही खबरें मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बिहारी न्यूज़ में आज शुरुआत करते हैं मौसम की। बिहार के इन जिलों में होने वाली है बारिश। लगातार बदल रहे मौसम का असर अब बिहार में भी शुरुआत हो गई है। अब बिहार से खबर के मुताबिक बता दें, 22 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने उन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जहां तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी। मौसम विभाग के अनुसार मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुर, सुपैल और अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, शेखुपुरा, लखीसराय, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा के इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश बताई जा रही है। इस दौरान कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश और ओले गिर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार में गर्मी का क्या असर होने वाला है। गर्मी की दस्तक के साथ बिहार में जल संकट दहलीज पर है। तालाबों और नदी में 19% पानी बचा है। बिहार के तालाबों और नदी के हालात बिगड़ने लगे हैं। इनसे तेजी से पानी गायब होने लगे हैं। हाल ही में इनमें हर दिन पानी कम हो रहा है और 19% पानी बचा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि आयोग ने देश भर के नदी तालाब की रिपोर्ट जारी की है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की हालात बहुत खराब हैं। यहाँ की नदी तालाब के हालात पिछले साल की तुलना में और बिगड़ी हैं। बीते साल पूर्वी क्षेत्र के तालाबों और नदी में 51% पानी था, जबकि इस साल महज 46% पानी रह गया है। हालांकि इसमें बिहार के हालात सबसे नाजुक है। यहाँ की नदी तालाब में केवल 19% पानी बचा है, जबकि बीते साल यहाँ 32% पानी था। सामान्य जल की उपलब्धता 27% मानी जाती है। पिछले साल तालाब नदी में सामान्य से अधिक पानी था, लेकिन इस साल सामान्य से कम पानी उपलब्ध है। अब बात करते हैं सीएम नीतीश कुमार को लगातार विपक्ष क्यों घेर रहा है। बिहार में लगातार सीएम नीतीश कुमार को कामकाज और कई सारे मामलों में तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। अब ताजा बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को पैर पकड़वा नहीं, आगे ले जाने वाला और निडर सीएम चाहिए। एनडीए सरकार पर वार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका बिहार से पलायन रोकने का कोई इरादा नहीं है, वे इसे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि गिरिराज सिंह ने भी इस बारे में तभी बात की जब मैंने इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से किसी भी इस कदम के विरोध नहीं किया है। बिहार को पैर पकड़वा मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार को एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जिसके पास मजबूती से काम और निडर होकर बिहार को आगे ले जा सके। यही डबल इंजन सरकार की हकीकत है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बिहार में एक ऐसी मछली मिली है जिससे पूरे बिहार में इस चीज की चर्चा हो रही है। बिहार में 5 आंखों वाली मछली मिली है। आपको बता दें कि बिहार में मिली अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाली 4 आंखों वाली रहस्यमय मछली मिली है। जाल में फंसी तो चौंक गए लोग। बिहार के मोतिहारी में 4 आंखों वाली मछली मिली है। जिले के अरुणा नदी में जब गांव के रहने वाले एक युवक मछली मार रहे थे तब ये जाल में फंस गई। इस अद्भुत मछली मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। इस 4 आंखों वाली मछली को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के पीडबा गांव से होकर बहने वाली अरुणा नदी में स्थानीय युवक मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 5 आंखों वाली मछलियों को पकड़ा, जिसके बाद पूरे बिहार में इस चीज की चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं कि बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और हत्याओं का सिलसिला जारी है। बिहार में क्राइम चरम पर है और चुनाव नजदीक आ चुके हैं। इस बीच कद्दावर नेता चिराग पासवान ने इन्हीं घटनाओं को लेकर दुख जताया है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सीएम बिहार का बीजेपी एनडीए की तरफ से कौन होगा।
उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और यही सीएम होंगे। इससे साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनावी फेस होंगे। चाहे बिहार में कितनी भी राजनीति में भूचाल आ जाए, कितना भी क्राइम हो जाए, लेकिन सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए की तरफ से। बिहार में लगातार नौकरियों का सिलसिला जारी है। बिहार में अलग अलग सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं। बिहार में इस साल युवाओं के लिए नौकरी की भरमार लग गई है। कई विभाग में 2 लाख नौकरी मिली है। नीतीश कुमार ने पिछले 5 सालों में 10 लाख नियुक्तियां की है। इस साल के अंत तक 2 लाख और नौकरियां देने का लक्ष्य है। इसमें सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की करीब 40,000 बहाली होगी। कांग्रेस ने बिहार में एक ऐसी चाल चल दी है जिसमें लालू यादव भी फंस गए हैं। कांग्रेस की चाल में फंस रहे लालू यादव, एनडीए के दलित शहरों को भी मिलेगी चुनौती। कांग्रेस के नए अवतार से सब परेशान हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब करीब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस के प्रयोग अपने ही गठबंधन के साथियों के लिए अबूझ पहले बनते जा रहे हैं, या ये कहें कि उनकी ही चुनौतियों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। बिहार में लगातार सेंधमांदी की तैयारी में कांग्रेस है। आपको बता दें कि लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी के साथ भी दलित वोटर का एक बड़ा तबका है, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने दलित शहरों के जरिए इन वोटरों में सेंधमांदी की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत नेता विपक्ष राहुल गांधी के दलित सम्मेलन के साथ हो गई है, लेकिन अब राजेश राम के जरिए इस समीकरण को और धार देने की कोशिश की जा रही है। इस इलाके में करीब 25% दलित वोटर हैं। ऐसे वक्त में जब मायावती का अपना वोटर के बीच प्रभाव कम हो रहा है, तो कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले राजेश राम के जरिए इन वोटरों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि बीएसपी के साथ ही आरजेडी के लिए भी कांग्रेस अब चुनौतियों को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही इस इलाके में कांग्रेस अपनी पुरानी खोई हुई जमीन भी तलाश रही है। अब बात करते हैं कि बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पर जन स्वराज पार्टी के नेता ने बड़ा बयान दिया है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बताया कि क्यों बिगड़ता जा रहा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। प्रशांत किशोर ने बताया कि शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर के डेटा को जब मिलाकर देखें तो पता चलेगा कि जब से शराबबंदी लागू हुई है, तब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता चला गया है। इसकी वजह बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रशासन का बहुत बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू करने, उसे छुपाने और कमाने में लगा है। जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की रेगुलर ड्यूटी है वो करते नहीं है। दूसरा, जो नीतीश कुमार की सरकार जो 4-5 अफसर चला रहे हैं, उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर होगा ही नहीं। जब कोई सरकार का इंकलाब ही नहीं है तो चंद अफसर ही सरकार चलाएंगे, तो इस तरह की घटनाएं तो होंगी और लगातार लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जाएगा। अब बात करते हैं कि बिहार में मोदी सरकार ने लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। 24 घंटे में केंद्र ने बिहार को कुछ नहीं दिया और दूसरा झटका दे दिया है। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय स्कूल शुरू करने का किया ऐलान, लेकिन बिहार को एक भी नहीं दिया। मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं बिहार के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। एक दिन पहले ही बेगूसराय के मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट करने की बात सामने आई थी। वहीं अब शिक्षा के क्षेत्र में नाइंसाफी की जा रही है। केंद्र ने नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल की घोषणा की है, लेकिन लिस्ट में बिहार के लिए जगह नहीं है, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई। जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार देश की कुल आबादी का लगभग 10% है, यानी कि इस देश का हर 10वां आदमी बिहारी है। अगर ऐसे राज्य की सूची बनाई जाए जहां प्रति लाख व्यक्ति के अनुपात में सबसे कम केंद्रीय विद्यालय अथवा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो निश्चित है कि बिहार के नाम उसमें सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यहां पटना जिले को छोड़कर प्रत्येक जिले में एक से अधिक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। पूर्णिया जिले में तो केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन तक नहीं है। अब बात करते हैं कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। इस फैसले को पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य दलित वोट बैंक का समर्थन हासिल करना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नए अध्यक्ष का ऐलान किया है, जिनका नाम राजेश कुमार है, जो सांसद हैं अखिलेश यादव प्रसाद सिंह की जगह लेंगे, जिसकी आधिकारिक घोषणा मंगलवार 18 मार्च 2025 को ही हो चुकी है। सियासी गलियारों में राजेश कुमार प्रोफाइल को लेकर चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आइए जानते हैं इनके बारे में कैसा है इनका सियासी सफर। राजेश कुमार वर्तमान में कटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से आरक्षित से विधायक हैं। इस सीट से वह लगातार 2 बार जीत का परचम लहरा चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनका पहुंचना न केवल उनकी राजनीतिक सूझबूझ और अनुभव है, बल्कि राजनीति में उनके परिवार की भी विरासत है।